लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना को लागू करके उस हर नौजवान को मौका देने का काम किया है। एक अनुशासन सीख करके वो काम करे, इससे अच्छी योजना हो क्या सकती है। अब पायलट साहब का अपना विचार है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वो तो खुद ही अग्निवीर हैं अपनी पार्टी में। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में हलचलें तेज हुई हैं। और गुर्जर समाज की जब बात आती है, क्योंकि गुर्जर समाज एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान का। इसी सिलसिले में हमने बातचीत की है गुर्जर समाज की कुछ शख्सियत के साथ जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतना मादा रखते हैं कि इस समाज को सही दिशा और दशा दिखा सकें। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने सियासी सवालों के जवाब में। आज विजय पथिंग जी के आप शुभ अवसर पर पधारे हैं और बीजेपी से आपको मौका मिला है गुर्जरों का प्रतिनिधित्व करने का, तो आप किस तरह से समाज के लिए आगे काम करना चाहेंगे? देखिए, आज विजय सिंह जी पथिक साहब की जयंती समारोह है और उसके अवसर पर भाई गौरव गुर्जर जी और उनकी पूरी टीम ने एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार में मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके समाज के लिए, समाज का मतलब होता है सभी जातियों के लोग उसमें शामिल हों, उसके लिए काम करने का मौका दिया है। राजस्थान की सरकार राजस्थान प्रदेश को सुनहरा राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी क्षेत्रों में जाकर के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बना करके 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें महती भूमिका होगी। गुर्जर समाज भी राजस्थान में बहुत बड़े संख्या में रहता है और हमेशा समाज के लोगों ने राष्ट्र की संरक्षा सुरक्षा के लिए, राष्ट्र का वैभव बढ़े, इसके लिए काम किया है। जब देश की सीमाओं पर दूसरे लोग टेढ़ी नज़र से देखने का प्रयास करते रहे, उस समय भी गुर्जर समाज के लोगों ने बलिदान देकर भी देश की सीमाओं की सुरक्षा और संरक्षा की है। आपने बलिदान की बात की है, लेकिन आज भी भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट को वो स्थान नहीं मिला और लंबे समय से इसके लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं। आप अगर समाज में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप इसमें क्या आगे बढ़ाएंगे कदम? देखिए, समाज के विभिन्न मंचों से समय समय पर रेजिमेंट की मांग उठाती जाती रही है और निश्चित रूप से गुर्जर समाज के लोग हमेशा ये मांग उठाते रहे कि रेजिमेंट होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से मैं भी मानता हूँ कि जब जाति के नाम पर रेजिमेंट हैं तो गुर्जर समाज के लोग जो मांग उठा रहे हैं उसका परीक्षण करके उस पर भी सकारात्मक विचार किया जाता रहना चाहिए। निश्चित रूप से समाज के लोग सेना में भर्ती होकर के हमेशा भारत का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम कभी भी भारत का गौरव पर कोई प्रश्न चिन्ह कोई भी व्यक्ति उठाए उसको स्वीकार नहीं करने वाले लोगों में से हैं। हमारे समाज के लोगों ने, चाहे धन सिंह कोतवाल हों, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, उसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी है सीमा पर सीना तान करके अडिग रूप से खड़े रहे हैं और हमने जवाब दिया है दुश्मनों को। हमारी सेना में रहे उन लोगों ने तो दिया ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे जो लोग निवास करते हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी सेना के साथ खड़े होकर के हमेशा देश की संरक्षा सुरक्षा के लिए खड़े रहे। हाल ही में पायलट ने अग्निवीर योजना के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि वो अगर आएंगे सत्ता में तो इसको उखाड़ फेंकेंगे। आपका कुछ रिएक्शन उस पर? देखिए, उनका क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो अपनी बात वो जाने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना को लागू करके उस हर नौजवान को मौका देने का काम किया है। जो सक्षम है वो आकर के अपनी सेवाएं दे और सेवाएं देने के बाद उसको मौका दिया है कि अच्छी सेवाएं होंगी तो उनको रेगुलर किया जाएगा और छोटी मोटी कहीं कमी होगी तो जो राशि मिलेगी उससे अपनी दूसरी सेवाओं में जाकर के भी एक अनुशासन सीख करके वो काम करे, इससे अच्छी योजना हो क्या सकती है। अब पायलट साहब का अपना विचार है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वो तो खुद ही अग्निवीर हैं अपनी पार्टी में।
तो इन्होंने साफ साफ कहा कि आज समाज को ज़रूरत है एकता दिखाने की, आगे शिक्षा में आगे कदम बढ़ाने की, और जिस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ेंगे उसी तरह से इनका विकास भी उतनी ही तेज़ी से, तेज़ गति से होता जाएगा। अब आपके हाथ में है कि आप इनकी बातों का कितना अनुनय करते हैं, कितने इनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी बात आपके समझ में आई होगी, और हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनमें अलग अलग शख्सियत भी थी, उन्होंने अलग अलग अपनी राय भी रखी। अब आप बताइए आप किसकी राय से सहमत हैं, किसकी से नहीं हैं। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।